तो मेन क्वेश्चन ये है कि ये यूएक्स यूआई डिजाइन है क्या। जब आप ये फ्रेज यूएक्स/यूआई पढ़ते हो तो पहला इंप्रेशन यही आता है कि शायद ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबल है। मैं यूएक्स बोलूं या यूआई बोलूं, यूएक्स यूआई बोलूं या यूआई यूएक्स बोलूं, क्या फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम यूएक्स यूआई में से सिर्फ ये वर्ड यूएक्स निकाल लेते हैं और पहले समझते हैं कि यूएक्स है क्या। नाउ यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। अब यूजर एक्सपीरियंस किसी भी चीज का हो सकता है। अगर आप कोई फर्नीचर खरीदते हो, इनफैक्ट खाने की डिश खरीदते हो, कोई मूवी देखने जाते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, तो उस चीज को खरीदने का, उस चीज को कंज्यूम करने का एक खुद का इंडिविजुअल यूजर एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज आप एक यूजर हो जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस ले रहा है। बट अभी पिछले 10-12 साल में ये जो यूएक्स डिजाइन वर्ड है ये डिजिटल एप्स से कनेक्ट हो गया है। तो अगर कोई बोलता है कि मैं यूएक्स डिजाइनर हूं तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो पर्सन डिजिटल एप्स या वेबसाइट्स बनाता है। अब ये जो वर्ड है ना यूएक्स, ये बहुत बड़ा डोमेन है और इस बड़े से वर्ड यूएक्स के अंडर बहुत से छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं और इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। यूआई उनमें से एक है, बट यूएक्स के अंदर सिर्फ यूआई नहीं, रिसर्च है, वायर फ्रेमिंग है, प्रोटोटाइपिंग है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको यूज करनी होती है जब आप अपनी पहली ऐप या वेबसाइट बना रहे होते हो। अब अगर हम बात करें यूआई की, तो यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। अब जब भी अपने फोन पे या कंप्यूटर पे कोई भी ऐप खोलते हो तो जो आपको विजुअली दिखता है, जो आपको टेक्स्ट, बटन्स, इमेजेस, जो भी आपको स्क्रीन पे इंस्टेंटली दिख रहा है, उन सब चीजों को अगर मुझे एक वर्ड में बोलना हो तो वो ऐप का यूआई है। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके यूआई पे वो बना हुआ है। अब जितने भी लोग एप्स को यूज करते हैं उनको सबसे पहले तो यूआई ही दिखता है। तो यूआई एज अ वर्ड इज वेरी पॉपुलर, बट उस यूआई को बनाने के पीछे बहुत रिसर्च, बहुत आइटरेशन, प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग, ऐसी बहुत सी चीजें जो बैकएंड पे चल रही होती है एंड सैडली वो इतनी पॉपुलर नहीं है। तो काफी लोग यूएक्स और यूआई को क्लब कर देते हैं एंड यूएक्स यूआई डिजाइन को बहुत इजीली बोल देते हैं। बट बॉटम लाइन ये है कि यूआई इज अ पार्ट ऑफ यूएक्स। इसलिए जब आप यूएक्स/यूआई बोलते हो तो ये जो इंटरचेंजेबल टाइप फील आती है, ऐसा लगता है कि ये एक ही कॉइन के दो साइड्स है, वो गलत है। तो आई वुड रेकमेंड कि आज से आप सिर्फ यूएक्स डिजाइनर बोला करो या यूएक्स डिजाइन बोला करो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती है फिक्स करने को, बिकॉज जैसे ही आप कभी कभी यूआई यूएक्स बोल दो या यूएक्स यूआई बोल दो तो जो अच्छे डिजाइनर्स है वो तो वैसे ही आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज दे वुड इंस्टेंटली नो दैट दिस पर्सन डज नॉट नो हाउ डिजाइन वर्क्स। यूएक्स/यूआई भी बोलना एक साइड तक ठीक है, बिकॉज यूआई इज अ पार्ट ऑफ यूएक्स। तो अगर आप यूएक्स/यूआई बोलते हो तो आप एक बड़े सुपर सेट से एक छोटे सबसेट तक आ जाते हो। बट जब आप बोलते हो यूआई यूएक्स, आप समझो आपने कंप्लीटली गलत बोल दिया है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप यूएक्स डिजाइन बोलो या यूएक्स डिजाइनर बोलो। अब आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलोगे जो या तो अपने आप को यूएक्स डिजाइनर बोलते हैं या यूआई डिजाइनर बोलते हैं या प्रोडक्ट डिजाइनर बोलते हैं। तो यूएक्स डिजाइनर एंड प्रोडक्ट डिजाइनर को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। जो यूआई डिजाइनर्स होते हैं, जो अपने आप को स्पेसिफिकली यूआई डिजाइनर बोलते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सिर्फ आपकी ऐप का विजुअल डिजाइन एंड विजुअल स्ट्रक्चर एंड विजुअल लाइब्रेरी आता है। मतलब मैंने आपको बोला कि एक ऐप को बनाने में बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड होती है एंड यूआई उसका एक पार्ट है। जो यूआई डिजाइनर्स होते हैं वो सिर्फ इस यूआई के अंदर स्पेशलाइज करते हैं। वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक फंक्शन अटेन करना है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अटेन करना है जो आपकी स्क्रीन पे विजुअली दिख रहा है, वो यूजर्स को समझ आ जाए। क्योंकि इन द एंड यूएक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर आप एज अ बिजनेस एक ऐप लॉन्च कर रहे हो तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब यूजर्स आपकी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उनका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी इस ऐप पे कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं। तो एज अ यूएक्स डिजाइनर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। जब कोई यूजर कोई सर्टेन एक्सपेक्टेशन लेके हमारी ऐप पे आए तो उसको इंस्टेंटली समझ आ जाए कि ये ऐप कैसे काम करती है एंड मुझे इस ऐप पे क्या करना है। एज अ बिजनेस अगर मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और कंपनी कहती है कि भैया हमारे इस महीने का गोल है कि हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है या हमारे को इस महीने एक स्पेसिफिक फीचर को पॉपुलराइज करना है, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है, यूएक्स डिजाइनर को ये समझना पड़ता है कि यूजर को क्या चाहिए, बिजनेस को क्या चाहिए,
इन दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए हमारे को ऐप का एक्सपीरियंस कैसे बनाना है। तो जब भी आप हायर करो, ट्राई टू मेक श्योर कि आप सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड यूआई डिजाइनर को मत हायर करो, स्पेशली इन द बिगिनिंग। हाँ, अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो हो गई है देन यू नीड स्पेशलाइज पीपल, बट जिस बिगिनिंग में एज अ फाउंडर अगर आपको एक प्रोडक्ट का एमवीपी बनाना है, यू नीड अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स अदर एरियाज ऑफ यूएक्स एज वेल। तो मान लिया कि आपको यूआई बनाना आता है, बट क्या आपको रिसर्च आती है, क्या वायर फ्रेमिंग आती है, प्रोटोटाइपिंग आती है, ये सब चीजें क्या होती है? डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, बट मुझे बस ये डिफरेंशिएशन बतानी थी कि यूएक्स क्या होता है एंड यूआई क्या होता है। इस पूरे डिफरेंस को समझाने के लिए मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल दूंगा। अज्यूम करो कि मैं एक ऐप लॉन्च करने वाला हूं जिसपे मैं अपने कोर्सेज बेचूंगा। अब हर एक ऐप की एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होती है। जब भी आप ऐप को डाउनलोड करते हो, जो आप पहली स्क्रीन देखते हो वो आपके ऐप की ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होती है। ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्क्रीन गलत हुई तो काफी यूजर्स ऐप को इसी पॉइंट पे छोड़ देंगे और ऐप को डिलीट कर देंगे। अभी इस स्क्रीन पे आप जो भी देख रहे हो वो है आपका यूआई। आपको जो भी विजुअली दिख रहा है, बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस, इन सारी चीजों को मैं यूआई की कैटेगरी में डालूंगा। अब एज अ बिजनेस ओनर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई नया यूजर इस ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पे आए तो वो अकाउंट क्रिएट करे, वो जाके मेरी ऐप को यूज करे। मैं चाहता हूँ कि इस ऐप का यूएक्स इतना स्मूथ और इतना इजी हो कि उस यूजर को मन करे कि वो अकाउंट क्रिएट करके मेरी ऐप पे टाइम स्पेंड करे। तो यूएक्स एक्चुअली में बहुत ही सटली पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, एंड यूएक्स डिजाइन का जो प्रोसेस है उस डिजाइन प्रोसेस के बाद ही ये स्क्रीन बन के आती है। तो ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्टली बटन्स बना दिए, डायरेक्टली टेक्स्ट डाल दिया, डायरेक्टली जो मन किया हमने कैनवस पे डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट कर लो मैंने यही स्क्रीन को लॉन्च करा, एंड लॉन्च करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अभी भी बहुत से यूजर्स ड्रॉप कर रहे हैं। मतलब वो इस ऐप को खोलते हैं, इस स्क्रीन को देखते हैं और ऐप को डिलीट कर देते हैं। एंड हाइपोथेटिकली लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला कि यूजर्स का रिव्यू ये आ रहा है कि भैया हम जब भी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन देखते हैं हमारे को एक तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, हमें मन ही नहीं करता कि हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारे को ज्यादा अट्रैक्ट कर नहीं रहा है। एंड दूसरा ये कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये ऐप करती क्या है, इस ऐप का मेरे से फायदा क्या होगा। तो अब एज अ यूएक्स डिजाइनर मेरे पास फीडबैक आ गया है। अब मुझे इस फीडबैक को समझना है। समझ के मुझे रियलाइज हुआ कि जो आप मेन इमेज देख रहे हो इस इमेज में इनफ मीनिंग नहीं है, तो मैं इस इमेज को चेंज कर दूंगा। अगर मुझे ऐप के फीचर्स बताने तो एक इमेज की जगह मैं वहां पे एक कराउजल डाल दूंगा जिससे वो इमेजेस अपने आप चेंज होती रहे। तो फीचर्स के कराउजल को चेंज करने के लिए मैं अपने कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि वो स्वाइप करेंगे तो उन फीचर्स के बारे में उनको पता चलेगा। अब इन छोटे छोटे यूआई ट्वीक से मैंने ओवरऑल अपने यूजर एक्सपीरियंस को बहुत इंप्रूव करा है। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल था। आगे जाके मैं आपको ऐसी रिसोर्सेज और ऐसे बहुत से और एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज के बारे में बताऊंगा जिससे आपका ये यूएक्स और यूआई का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो ऑब्वियसली आपको हायरिंग करनी होगी। इन हायरिंग के टाइम पे सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हमें सैलरीज में कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो अभी इंडिया में एज ऑफ अगस्त 2022 में जो एक एवरेज अच्छे यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं जिनको इंटर्नशिप पे रखा जाता है, अभी के लिए जो एवरेज स्टाइपेंड्स है वो है अराउंड 30 to 35,000 रुपीज। एंड ये वो कंपनीज देती है जो अच्छी है। देयर आर सम कंपनीज जो कम भी देती है, बट जैसे जैसे आप स्टाइपेंड को कम करोगे आपके लिए अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करना और मुश्किल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा यूएक्स डिजाइनर है क्या, हम कैसे डिसाइड करें, तो वो आंसर्स मैं अगले वीडियोस में दे दूंगा। बट जनरली अगर एक डिजाइनर को 1 साल का एक्सपीरियंस है और उसने अपनी खुद की 3 से 4 केस स्टडीज करी हुई है, उसको बेसिक विजुअल डिजाइन आता है, बेसिक फिग्मा आता है, देन दैट पर्सन इज गुड इनफ टू बी योर इंटर्न। व्हेन इट कम्स टू गुड फुल टाइम फोक्स, तो फुल टाइम यूएक्स डिजाइनर की सैलरी अभी इंडिया में ऑन एवरेज 65,000 से 90,000 रुपीज पर मंथ जा रही है। बट आई नो बहुत से यूएक्स डिजाइनर्स हैं जिनको 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका काम बहुत ज्यादा अच्छा है, उनको बिगिनिंग में ही 1 लाख से 1.15 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरीज मिल जाती है। बट अगर आप एक स्टार्टअप हो और अगर आपका आइडिया अच्छा है, देन यू कैन ऑलवेज हैव फ्रेश स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग यू। बट उस केस में भी एक इन हाउस फुल टाइम यूएक्स डिजाइनर को आप तभी हायर करना जब उसके पास 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको सिस्टम्स की बेसिक नॉलेज हो। हम सारी रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में आगे जाके कवर करेंगे, बट 2 साल का एक्सपीरियंस होना तो एब्सोल्यूट मस्ट है। हाँ, अगर आप किसी को इंटर्नशिप पे रखते हो जिसको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, इफ दैट पर्सन परफॉर्म्स रियली वेल, तो आप उस पर्सन को इवेंचुअली कन्वर्ट करके एज अ फुल टाइम हायर रख सकते हो। नाउ वीडियो खत्म होने से पहले ऐसी 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो मैं चाहूंगा आप एक्सप्लोर करो। पहली रिसोर्स इज growth.design।
इस वेबसाइट पे जाके आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की केस स्टडीज मिलेगी जहाँ पे वो डिजाइन को यूज करके अपने कस्टमर्स बढ़ा रहे हैं, अपने कन्वर्जन बढ़ा रहे हैं और अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप फाउंडर इन बड़ी बड़ी कंपनी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको बहुत क्लोज लुक मिलेगा कि एक्चुअली में डिजाइन कैसे काम आता है, एक्चुअली में यूएक्स डिजाइन को बिजनेस डिसीजंस के लिए कैसे यूज किया जाता है। एंड यस, आप जो भी केस स्टडी पढ़ो, डोंट फॉरगेट अपने नोशन के अंदर इसको डॉक्यूमेंट करना मत भूलना। इस वेबसाइट पे बहुत सी केस स्टडीज है, इनका एक साइकोलॉजी टैब भी है जहाँ पे आपको बहुत सारे मेंटल मॉडल्स मिलेंगे। उन मेंटल मॉडल्स को भी स्टडी करने की कोशिश करना, क्योंकि वहां से आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में यूजर्स सोचते कैसे हैं एंड बिहेव कैसे करते हैं। सेकंड इज Mobin.design। ये स्पेसिफिकली उन लोगों को बहुत काम आने वाला है जिनका ऐप एक मोबाइल ऐप है। तो काफी स्टार्टअप्स कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स के लिए ऐप्स बनाते हैं, बट Mobin आपको मोबाइल डिजाइन इंस्पिरेशन देगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आप बहुत सारी एप्स के स्क्रीनशॉट्स को रेफर कर सकते हो। आप एक स्पेसिफिक ऐप को सिलेक्ट करके देख सकते हो कि वो मल्टीपल चीजें कैसे कर रहा है, उनकी ऑनबोर्डिंग कैसी है, अकाउंट क्रिएशन कैसा है, लॉग इन साइन अप कैसा है। ऑल ऑफ दी स्मॉल थिंग्स यू कैन एक्चुअली सी देम। इनफैक्ट ये मल्टीपल एप्स की मल्टीपल वर्जन्स भी अपलोड करते हैं। तो 2 साल पहले ये ऐप कैसी थी, आज ये ऐप कैसी है। इनकी वेबसाइट पे एक डिक्शनरी का कॉलम है जहां पे आप ऐप के मल्टीपल सेक्शंस देख सकते हो। तो अगर मैंने साइन अप पे क्लिक करा तो मुझे देखेगा कि बहुत सी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस अपना साइन अप और अकाउंट क्रिएशन कैसे कर रही है। तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत रेफरेंसेस मिलेगी। मैं इन सारी वेबसाइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इन दी एंड इज अ वेरी कूल प्लगइन, द म्यूजली प्लगइन। इट्स अ क्रोम एक्सटेंशन, मुझे बहुत काम आता है। ये आपके क्रोम में जब भी आप एक नया टैब खोलोगे तो आपको हर रोज पूरे दुनिया से अलग अलग डिजाइन इंस्पिरेशन, वेब डिजाइन इंस्पिरेशन, बहुत सी इंस्पिरेशन को कलेक्ट करके आपको देगा। तो इससे क्या होता है, हर रोज मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिल जाती है, मैं उसको पिक करता हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं अपने नोशन में डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो इन दी एंड मेरे पास बहुत सारी रिपोजिटरी बन जाती है, बहुत सारी रिसोर्सेज बन जाती है। तो इनकी एक मीडियम पब्लिकेशन भी है जहाँ पे ये यूएक्स एंड यूआई अलग अलग चीजों की इंस्पिरेशन कलेक्ट करके आपके पास लाते हैं। तो आपका बड़ा सारा होमवर्क स्किप हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप ये अपने क्रोम में डाल दो, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल ऑलवेज बी अपडेटेड विद द बेस्ट डिजाइन न्यूज। सो आई होप इस वीडियो ने आपके बेसिक यूएक्स एंड यूआई के फंडे क्लियर कर दिए होंगे। आगे जाके हम बहुत सी चीजें सीखने वाले हैं, बट मेक श्योर आप इन रिसोर्सेज को जरूर एक्सप्लोर करना एंड डॉक्यूमेंट व्हाटएवर यू लर्न। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली यूएक्स डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।